प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतम् जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेत्येत्थं देवीन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुर प्रतिवृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। इसको बोला था मैंने, कल बोला था किसी। रैणात्सयणबणभट्टै अप्पाणं मुयात्तु अन्नदव्यम्मि तम्मा तत्प्रियमय्यो बोधिहुमुखस्य कारणम् आदा। बड़ी यहाँ अपनी चर्चा बृहद्रव्य संग्रह आचार्य मुनिराज नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये बृहद्रव्य संग्रह है और इसके जो टीकाकार हैं ब्रह्मदेव सूरी, ब्रह्मदेव सूरी की टीका सहित ये हम इसका स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं। और इसमें जो दूसरा अधिकार है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार, इसमें 7 तत्वों के वर्णन के अंतर्गत। एक सेकंड, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती बोल दिया, चक्रवर्ती नहीं होना चाहिए था। सॉरी नेमिचंद सिद्धांति देव, सॉरी हाँ नेमिचंद सिद्धांति देव, ठीक है, अच्छी बात है। नेमिचंद सिद्धांत, मुझे भी लग तो रहा था इसलिए मैं अटकी भी थी पर ख्याल नहीं आया कि क्या गड़बड़ हुई। नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा ये रचित द्रव्य संग्रह है और जिसका दूसरा अधिकार है सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार। इसके अंतर्गत जो संवर तत्व का वर्णन चल रहा था तो संवर के भेद, भाव संवर के भेद बताने वाली 35वीं गाथा, और इस 35वीं गाथा में जो संवर के भेद बताए हैं उनका विस्तार से वर्णन यहाँ ब्रह्मदेव सूरी कर रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं एक बार। 35वीं गाथा। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इसके अंतर्गत व्रतों की चर्चा, समिति, गुप्ति और धर्म की चर्चा अपनी हुई है। अनुप्रेक्षा की चर्चा हमने यहाँ प्रारंभ की है। अनुप्रेक्षा अर्थात बार बार में चिंतन करना, यानी जो भी वैराग्य जिससे उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होने वाले और तत्वों के स्वरूप का बार बार में चिंतन करना, वैराग्य उत्पन्न करने वाले विचारों का और तत्वों के स्वरूप का बार बार में चिंतन करना, वो वास्तव में अनुप्रेक्षा कहलाता है। तो उसको परिभाषा के रूप में कहा कि वैराग्योत्पादक तत्व परक चिंतन अनुप्रेक्षा कहलाता है। और ये जो
चिंतन के लिए बिंदु पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो 12 हैं। 12 प्रकार से ये चिंतन किया जा सकता है, इसलिए इन अनुप्रेक्षाओं को 12 या द्वादश अनुप्रेक्षा, 12 भावना कहते हैं। 12 भावनाओं के नाम कौन कौन से हैं? 12 भावनाओं के नाम बोलिए। रेखा जी बढ़ जाते हैं। अनित्य भावना, अशरण भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, अनित्व भावना, एकत्व भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। हाँ, बीच में अशुचि भावना रह गई। और एकत्व और अन्यत्व का जो क्रम है, पहले एकत्व भावना, फिर अन्यत्व भावना, चौथे नंबर पे एकत्व, 5वें पे अन्यत्व, 6ठे पे अशुचि। ठीक है, ये क्रम से है, अभी हम इनकी चर्चा करेंगे इसमें किस तरह से ये क्रम बनता है। तो यहाँ हमारी चर्चा चल रही है अनित्य भावना के संदर्भ में। अनित्य भावना में संयोगों और पर्यायों की अनित्यता का विचार किया जाता है। ये जितने भी संयोग हैं, जितने भी पर्याय हैं, वे सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं। ये विचार चिंतन इस अनित्य भावना के अंतर्गत किया जाता है। और एक बात और हमने देखी थी कि इन 12 भावनाओं के चिंतन का फल वो क्या है? वो है सुख की उत्पत्ति, समता, सुख की प्राप्ति, सुख उत्पन्न हो। ये इन 12 भावनाओं के चिंतन का फल है। आज तक क्या अभी भी जो भी काम कर रहे हैं, वो सब काम क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए करते हैं। सुबह से उठ के जो भी काम करते हैं, वो सब काम रोज सुखी होने के लिए करते हैं। लेकिन सुखी हुए क्या? अगर सुखी हो गए होते तो फिर से अगले दिन वही रूटीन क्यों करते? वे एक बार हो गया काम तो फिर वो चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए ना। जिस काम से हम सुखी हुए थे वो सुखी हो गए वो काम करके, तो दोबारा वो काम किस लिए करें? एक बार दवाई ली, तबीयत ठीक हो गई, अब तबीयत ठीक हो गई फिर भी दवाई लिए जा रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता है। तो हम रोज रोज वही काम कर रहे हैं, इसका मतलब है सुखी नहीं हो रहे। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। हम रोज प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन सुख प्राप्त हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये अर्थ ये निकलता है कि हमारे जो प्रयत्न हैं वो प्रयत्न वास्तव में सही नहीं है। हम क्या प्रयत्न करते हैं? देखिए, सुखी होने के लिए क्या 2 ऑप्शन है हमारे पास में। या तो दुनिया की सारी वस्तुएं जैसा हम चाहते हैं वैसी वो परिणमित होने लग जाएं तो हम सुखी हो जाएं। जैसा हम चाहते हैं वैसी हर वस्तु परिणमित हो, हर वस्तु वैसा ही उसी तरह से उसका परिणमन हो तो हम सुखी हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भी हमारे दुख का कारण क्या है कि हम चाहते हैं कुछ और होता है कुछ, तो हम होते हैं दुखी। तो हम जो चाहते हैं वैसा वैसा होने लग जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा उपाय क्या है? यदि ये उपाय होता है तो ठीक है, अगर ये उपाय नहीं होता है तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि जैसा वस्तुओं का परिणमन होता है उसको वैसा स्वीकार कर लो कि इनका परिणमन ऐसा ही होता है, तो हम सुखी हो सकते हैं। 2 ऑप्शन हैं, या तो हमारे हिसाब से वस्तुएं परिणमित होने लग जाए या वस्तुओं के परिणमन के हिसाब से हमारा चिंतन हो जाए। तो पहला ऑप्शन पॉसिबल है क्या कि हमारे हिसाब से सारी दुनिया की वस्तुएं परिणमित होने लग जाएं? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में जीव अनंत है और सब अनंत जीव अनंत अनंत अलग अलग प्रकार की चाहते हैं। माली चाहे बरसना और धोबी चाहे धूप। बारिश का मौसम आ गया, अब जो किसान है वो सोचता है अच्छी बात है बारिश आ गई, हमने बीज बोया है तो। और अभी जो कुम्हार हैं, धोबी हैं, ड्राई क्लीन वाले हैं, चरक वाले हैं, वो क्या सोचते हैं? अब हमारा काम धंधा चौपट हो गया, धूप निकले तो उनका काम चले। तो एक ही समय में अलग अलग तरह के जीव हैं, वो अलग अलग चाहते हैं। तो जीवों की इच्छा के अनुसार परिणमन कैसे हो सकता है? क्योंकि हर जीव की इच्छा अलग अलग है, इसलिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि हमारी इच्छा के अनुसार जगत का परिणमन हो जाए। तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल। अब दूसरा एक ही ऑप्शन बचा है। क्या ऑप्शन बचा है? कि जैसे पदार्थ परिणमित हो रहे हैं उनका जो नेचर है उसको समझकर हम अपने चिंतन को वैसा बना लें। तो यहाँ इन भावनाओं के चिंतन में उन वस्तुओं के पदार्थों के परिणमन के स्वभाव को बताया जा रहा है कि जितने भी संयोग हैं, जितने भी पर्याय हैं,
वो सब अनित्य हैं, नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, हमारे ठिकाने से टिकेंगी नहीं। इसलिए ये अब अपना माइंड सेट कर लो, ये अपने चिंतन की दिशा इस रूप में बदल लो कि हमारे चाहने से ये टिकेंगी नहीं। तो जब हम ऐसा समझ लेंगे तो वो दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक समस्या यही थी कि हम बदलना चाह रहे थे, हमारे हिसाब से परिणमित कराना चाह रहे थे और हमारे हिसाब से वो परिणमित होती नहीं है। अब ये जो दुनिया का जो ये परिणमन है, अनित्य स्वभाव है। अनित्य स्वभाव क्या है? दो पक्ष हमने देखे थे, वस्तु में दो पक्ष हैं। कौन कौन से दो पक्ष हैं हर वस्तु में? बोलिए पारुल। द्रव्य तत्व और पर्याय तत्व। हाँ, द्रव्य पक्ष, हाँ द्रव्य पक्ष और पर्याय पक्ष, ये दो पक्ष हैं, दो फेज हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही एक द्रव्य के, एक वस्तु के ये दो पार्ट्स हैं। एक द्रव्य पक्ष है, एक पर्याय पक्ष है। जैसे कॉइन है, वो अकेला एक फेज से नहीं बनता, दोनों पहलू उसमें एक साथ हैं। ऐसे ही अकेले द्रव्य पक्ष से वस्तु बन जाए कि अकेले पर्याय पक्ष से वस्तु बन जाए, ऐसा नहीं होता है। वो दोनों पक्ष एक साथ ही है। जैसे ये हमारा हाथ है, तो ये आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा ये एक साथ ही है ना, ये एक ही हाथ के दो पक्ष हैं। अकेले आगे वाले हिस्से से बनेगी हथेली की पीछे वाले से, हम उसको सीधा उल्टा वो हम कहते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही वस्तु के पक्ष हैं। ऐसे ही द्रव्य पक्ष जो है वो स्थिर रहने वाला है और पर्याय पक्ष जो है वो बदलने वाला है। जैसे एक पंखे में, पंखा पूरा किसे कहेंगे कि वो उसका बीच वाला गोल स्थिर रहने वाला भी उसका पार्ट हो और जो उसकी पंखुड़ियां हैं, जो लीव्स हैं, वो भी हों, दोनों को मिला के पंखा कहा जाता है। तो वो जो बीच वाला पार्ट है वो स्थिर रहता है, नित्य है, और जो पंखुड़ियां हैं वो घूमती हैं। ऐसे ही द्रव्य में दोनों पक्ष होते हैं। जो द्रव्य पक्ष है वो नित्य रहता है, वो कभी नहीं बदलता, वो वैसा का वैसा है। और जो पर्याय पक्ष है वो पर्याय पक्ष में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ अनित्य भावना में उसके पर्याय पक्ष का स्वभाव बताया गया है कि जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, ये पर्याय में हो रहा है। द्रव्य, मूल जो द्रव्य है वो तो वैसा का वैसा ही है, मूल द्रव्य कभी भी नहीं बदलता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब ये जो पर्यायों का परिवर्तन है, ये नहीं हो तो बदलाव हो ही नहीं, हमको वो बदलाव से तकलीफ होती है। जो भी संयोग मिलते हैं, जो भी पर्याय आती है, फिर वो चली जाती है, तो वो बनी ही रहे ना। यदि पर्यायों में परिवर्तन नहीं हो, संयोगों में परिवर्तन नहीं हो, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या दिक्कत आएगी? वो हमेशा बनी रहे, जो संयोग है, जो पर्याय है रहे, कोई दिक्कत आएगी यदि नहीं बदलाव होगा? अर्पना जी, यदि हमारी जो अवस्थाएं हैं, जो पर्याय हैं, वो चेंज नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम है? अच्छी बात है। नहीं मैम, बदलाव तो होना ही चाहिए, तभी हम अपने आगे करके आत्मा में घुस सकते हैं। अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उस वैसे ही रहेगा सब कुछ। बढ़िया, बोलिए मीता भाभी। फिर हम मोक्ष कैसे जाएंगे? फिर हम इसी मतलब उसमें पर्याय में अगर बदलाव नहीं आएगा तो फिर हम मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है, बढ़िया। तो यदि ये पर्यायों में परिवर्तन नहीं हो, पर्यायों में ये परिवर्तन नहीं हो, ये पर्यायों का स्वभाव अनित्य नहीं हो, अनित्य पक्ष यदि नहीं हो द्रव्य में, वस्तु में, तो क्या होगा कि वो जो द्रव्य जैसा है, जो दुखी है वो दुखी ही रहेगा। वो दुख अवस्था बदल कर सुख अवस्था कैसे आएगी? अब वृद्धावस्था आ गई, शरीर शिथिल हो गया, तो ये अवस्था बदल कर फिर अच्छी अवस्था कैसे आएगी? जो बच्चा है वो बच्चा ही रहेगा, जो रोगी है वो रोगी रहेगा, जो दुखी है वो दुखी रहेगा, जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। यानी जो जैसा है, सारी दुनिया बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए ये तो हमको जमता नहीं है। ये चीज जमती है कि फिर दिन है तो दिन ही दिन रहे, कभी रात ही नहीं हो, बारिश आ रही तो आती रहे आती रहे आती रहे, धूप पड़ रही तो पड़ती रहे, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं जमता है। इसलिए वास्तव में ये जो परिवर्तन है, ये जो अनित्य पक्ष है, ये भी हमारे फेवर में है। पर्यायों की अनित्यता, संयोगों की अनित्यता, क्षण भंगुरता, ये दुखी होने के लिए नहीं है। इसको देखकर भी खुश हुआ जा सकता है कि यदि बदलाव नहीं हो,
हमेशा जैसे इंडिया के लिए कहते हैं, इंडिया में सारे 4 तरह के मौसम बदलते हैं, ऐसा नहीं है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बरसात भी आती है, वरना एक ही तरह का हो सर्दी सर्दी तो वो परेशान हो जाते हैं, वो परमानेंट घरों में हीटर रखते हैं और ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ ये तो उदाहरण है इंडिया की, बट ऐसे ही वस्तुओं में जो पदार्थों में ये परिणमन हो रहा है, ये परिणमन हमारी अवस्था के बदलाव को बताता है। तो अभी ये संसारी अवस्था है, ये संसार अवस्था बदलकर मुक्त अवस्था कैसे होगी? यदि ये परिवर्तन नहीं हो पर्यायों में, तो हम संसारी के संसारी ही रहेंगे, हम कभी मोक्ष ही नहीं जा पाएंगे। हम मिथ्या दृष्टि हैं तो मिथ्या दृष्टि रहेंगे, कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे। दुखी है तो दुखी ही रहेंगे, जो नारकी है वो नरक में ही रहेगा, जो एक इंद्रिय वो एक इंद्रिय रहेगा। ऐसी स्थिति सारी दुनिया जैसे फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी, वहीं की वहीं रुक जाएगी, ऐसी स्थिति। इसलिए वास्तव में ये वस्तु व्यवस्था वस्तु का स्वरूप ही है, दुनिया का परिणमन। इस जो अनित्य पक्ष है, नित्य और अनित्य दोनों पक्ष मिलके वो वस्तु होती है और उसी के आधार पे वास्तव में परिणमन होता है। ये इस अनित्य भावना के अंतर्गत बताया है। अब कल ये जो यहाँ हमने पढ़ा था, इसमें जो नयों की चर्चा है, उन नयों की चर्चा अपन देखते हैं। देखिए पेज नंबर 120 पर। यहीं से पढ़ते हैं, ऊपर से फिर से चर्चा केवल नयों के हिसाब से करेंगे। अब अध्रुव अनुप्रेक्षा का कथन किया जाता है, वह इस प्रकार: द्रव्यार्थिक नय से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक। मैं पढ़ रही हूँ, कल जो हमने इसका विश्लेषण किया था, आप लोगों को ख्याल आता जाना चाहिए कि क्या इसकी अपन ने व्याख्या की थी, क्या इसका स्वरूप है, अर्थ क्या है। द्रव्यार्थिक नय से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव पने से अविनाशी स्वभाव वाले निज परमात्म द्रव्य से भिन्न जीव के संबंधी जो अशुद्ध निश्चय नय से रागादि विभाव रूप भाव कर्म, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से द्रव्य कर्म और नो कर्म, तथा उपचरित असद्भूत व्यवहार से उसके स्व स्वामी संबंध भाव से ग्रहित जो स्त्री आदि चेतन पदार्थ, सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ आदि लक्षण युक्त ये सब पदार्थ अध्रुव हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। द्रव्यार्थिक नय का अर्थ कि वस्तु है वो द्रव्य पर्यायात्मक है। उस द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से जो द्रव्य को मुख्य करता है, द्रव्य को विषय बनाता है, उस नय को कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। नय किसे कहते हैं? नय कहते हैं ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय को का नाम है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय का नाम नय है। अलग अलग तरह से उसकी परिभाषाएं कही जाती है। नय का हम एक शब्द में कहें तो नय का अर्थ है दृष्टिकोण, अपेक्षा, वक्ता का अभिप्राय या ज्ञाता का अभिप्राय, जो जान रहा है उसका क्या अभिप्राय है, या जो कह रहा है, जो वक्ता है उसका क्या अभिप्राय है, अथवा जो सम्यक शुद्ध ज्ञान की पर्याय है उसका नाम नय है। तो शॉर्ट में हम कहें नय का मतलब है एक दृष्टिकोण, एक अपेक्षा। तो ये एक द्रव्यार्थिक नय की, द्रव्यार्थिक नय मतलब हम इस अपेक्षा, किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि द्रव्य को मुख्य करने की अपेक्षा, उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। बोलिए वर्षा भाभी। तो ये जो कथनचित जो अपेक्षा से जो बोला जाता है वो निक्षेप नहीं होता? निक्षेप भी पर्याय है ज्ञान की? निक्षेप है, लेकिन निक्षेप एक्चुअल में निक्षेप है जो प्रमाण से और नय से जो हमने वस्तु को निर्णय किया ना, निक्षेप उस वस्तु का नाम है। और जो नय है ये ज्ञान की पर्याय है। प्रमाण है वो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान वो प्रमाण है, और नय है उस प्रमाण का एक अंश है, यानी उसकी एक अवस्था है।
और निक्षेप है वो वस्तु, वस्तु में लागू होते हैं निक्षेप, इसलिए निक्षेप थोड़ा डिफरेंट है। तो ये द्रव्यार्थिक नय अर्थात जो द्रव्य को मुख्य करता है वो कहलाता है द्रव्यार्थिक नय, यानी वस्तु पूरी है लेकिन उसमें से देख किसको रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कबूतर का रंग ग्रे होता है, स्लेटी रंग का, कबूतरी ऐसा रंग बोलते हैं, कापोत कलर का वो है ग्रे कलर, तो हमने उसका ग्रे कलर बोला और उसके पाँव तो रेड होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलते कबूतर पिंक होता है, हम उसका बस वो जो बॉडी है उसको मुख्य कर रहे हैं। हमने बोला नींबू खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, तो क्या नींबू गोल नहीं होता, क्या नींबू पीला नहीं होता, क्या नींबू में कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन अभी हम उसके रस गुण को मुख्य करके नींबू खट्टा होता है। तो ये एक पक्ष को, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से ये एक पक्ष को मुख्य किया, ये नय है। तो जो द्रव्य पक्ष को मुख्य कर रहा है कि द्रव्यार्थिक नय क्या कहता है कि वस्तु नित्य है, वो द्रव्य पक्ष को मुख्य कर रहा है, क्योंकि द्रव्य पक्ष है वो नित्य रहता है, नित्य का मतलब है स्थायी रहता है, सदा टिका हुआ रहता है, बदलता नहीं है। जैसे कि हमने कहा मैं मनुष्य हूं, अभी हम एक मनुष्य अवस्था को लें, मनुष्य एक द्रव्य समझें और उसमें बालक, जवानी, बुढ़ापा ये उसकी पर्याय समझे। तो हमने मनुष्यपना देखा, चाहे 1 महीने का बच्चा है, चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 50 साल का व्यक्ति है, चाहे 80 साल का व्यक्ति है, वो सब क्या है, यदि जनगणना होती है, काउंटिंग होगी, तो 5 महीने का बच्चा हो कि 5 दिन का भी बच्चा हो, उसका नाम लिखाया जाएगा कि नहीं, कि भी तो 5 ही दिन का है, नहीं, लेकिन वो मनुष्य है। तो अभी हम उसके मनुष्य, तो ये क्या मुख्य कर रहे हैं उसमें, उसके द्रव्य पक्ष को, मनुष्य को अभी हम द्रव्य मान रहे हैं, तो उसके द्रव्य पक्ष को मुख्य किया। और फिर जब ऐसा देखा जाए, ट्रेन में जाना हो, प्लेन में जाना हो, तो ये बच्चा है कि इसका टिकट लगेगा कि नहीं लगेगा, कि आधा लगेगा कि पूरा लगेगा, तब उसकी पर्याय पक्ष को, ट्रेन में टिकट लेना 80 साल के व्यक्ति है तो सीनियर सिटीजन के हिसाब से लगेगा, 50 साल का व्यक्ति है तो नॉर्मल लगेगा, और 5 दिन का बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, तो उसका जैसा जो भी आधा जिस तरह से लगता है वो लगेगा। तो अभी जब हम टिकट ले रहे हैं तो उसके पर्याय पक्ष को मुख्य कर रहे हैं, जब जनगणना हो रही है तो उसका द्रव्य पक्ष मुख्य किया जाएगा। तो ये ऐसा अलग अलग समय पे जब जो प्रयोजन होता है तब वो पक्ष मुख्य किया जाता है। तो द्रव्यार्थिक नय क्या है, कि द्रव्यार्थिक नय द्रव्य पक्ष को मुख्य करके कथन करता है। तो जो द्रव्य पक्ष को मुख्य करके कथन करता है उसका नाम है द्रव्यार्थिक नय। और इस द्रव्यार्थिक नय से मेरा स्वरूप क्या है, यानी मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है, कि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव जो अविनाशी है, ऐसा मेरा स्वभाव है। और इस स्वभाव से भिन्न, ऐसा जो मैं हूं उससे भिन्न क्या है, जीव के संबंधी। क्या क्या है, जीव के संबंधी हैं, जीव नहीं है, जीव के संबंधी कह के ही ये समझ में आ जाता है कि ये वो नहीं है। हम ऐसा कहते हैं, अपने घर वालों के लिए कोई कहता है, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, ये मेरे रिलेटिव हैं, ऐसा कोई कहता है। और कोई हमारे चाचा चाची, दूर के मामा मामी कोई ऐसे हो, वो मिले, मान लीजिए अपन मिले और मैं जानती नहीं हूँ तो आप क्या मिलवाएंगे, ये हमारे रिलेटिव हैं। तो वो संबंधी, संबंधी शब्द ऐसा बता रहा है कि वो उसके सगे नहीं है, वो खास नहीं, वो स्वभाव नहीं है, ऐसा बता रहा है। जीव के संबंधी जो अभी नय को छोड़ा, क्या है, रागादि विभाव रूप भाव कर्म। पहले संबंधी कौन है, रागादि विभाव रूप भाव कर्म, इनकी चर्चा अपन ने की थी। लेकिन ये जो भाव कर्म है, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये जो परिणाम है, भाव कर्म का मतलब है जीव के विकारी भाव, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये तो है जीव के स्वभाव भाव। और मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये है विकारी भाव। तो ये जो विकारी भाव हैं, ये इनको जीव के संबंधी कहा। इनको जीव के संबंधी क्यों कह रहे हो, किस अपेक्षा से कह रहे हो, किस अपेक्षा से ये आपके संबंधी हैं। जैसे कोई भी अपने को मिले तो हम कहते हैं कि ये हमारे नाना जी लगते हैं, तो आपके नाना जी को तो हम जानते हैं, ये तो आपके नाना जी नहीं है,
नहीं मेरे नाना जी के छोटे भाई हैं कि बड़े भाई हैं कि उनके ताऊ जी के लड़के हैं, तो हम उनको भी नाना जी बोलते हैं, ऐसा होता है। ऐसे ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये जीव के संबंधी किस अपेक्षा से हैं, कौन से नय से हैं? तो कहा अशुद्ध निश्चय नय से। एक नय का नाम है, नय मतलब अपेक्षा, अशुद्ध निश्चय नय। देखिए मूल में नय दो प्रकार के हैं, ज्यादातर सबके पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं पूछने रही हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ सामान्य रूप से। नय दो प्रकार के हैं मूल में, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। निश्चय नय और व्यवहार नय। तो जो निश्चय नय अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका यथार्थ कथन करता है, यथार्थ निरूपण करता है, वो कहलाता है निश्चय नय। और जो वस्तु का मिलावटी कथन करता है, बाहरी किसी संयोगों के आधार पे कथन करता है, वो कहलाता है व्यवहार नय। निश्चय व्यवहार की बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। कभी कहेंगे भेद करे सो व्यवहार, अभेद करे सो निश्चय। यदि अभेद को देख रहा है तो निश्चय है, यदि भेद को देख रहा है तो व्यवहार है, यथार्थ को देख रहा है तो निश्चय है, और अयथार्थ को देख रहा है तो व्यवहार है। जो वस्तु जैसी है उसके द्रव्य गुण को उसी का कहना, एक वस्तु के द्रव्य गुण को उसी का कहना, वो निश्चय है। और एक द्रव्य के गुण पर्यायों को अन्य द्रव्य के आधार पे कहना, वो व्यवहार है। ऐसे अलग अलग तरह से निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं, उपचरित निरूपण सो व्यवहार और यथार्थ निरूपण सो निश्चय, अलग अलग तरह से निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं मिलती हैं। लेकिन निश्चय का मतलब है जो वास्तविक कथन कर रहा है, यथार्थ वस्तु स्वरूप बता रहा है, वो निश्चय। और जो कहीं लगावट से, मिलावट से, दूसरे के संबंध से यदि किसी वस्तु को कहता है, उसका नाम है व्यवहार। आप आगे बढ़े उसके पहले मैं कुछ चीज क्लियर करना चाह रही थी, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये बोला द्रव्यार्थिक न्याय से, है ना? तो ये द्रव्यार्थिक न्याय निश्चय न्याय हुआ? यहाँ पर द्रव्यार्थिक न्याय को हम निश्चय न्याय कह सकते हैं। हर जगह द्रव्यार्थिक न्याय निश्चय न्याय नहीं होता। शुद्ध निश्चय न्याय कि निश्चय न्याय? अभी जब सिंगल निश्चय कहते हैं ना, तो उसका मतलब वही परम शुद्ध निश्चय न्याय के अर्थ में होता है। अच्छा, और ये जो है, ये जो जीव से संबंधी, ये सब अशुद्ध निश्चय है। ये जो रागादि विभाग कर अभी सब अशुद्ध निश्चय नहीं, आगे व्यवहार भी आ रहा है ना। हाँ, नहीं मतलब ये वाले सिर्फ रागादि विभाग भाव कर, ये अशुद्ध निश्चय न्याय में लिया ना। हाँ। तो ये द्रव्यार्थिक न्याय से बोल रहे हैं, ये ज्ञायक एक स्वभाव पने से अविनाशी स्वभाव वाले निज परमात्म द्रव्य से भिन्न, यहाँ तक शुद्ध निश्चय न्याय है ना। हाँ। और फिर ये वाला अशुद्ध निश्चय न्याय है ना। निज परमात्म द्रव्य, ये परमात्म द्रव्य है, द्रव्यार्थिक न्याय से कहा मतलब शुद्ध निश्चय न्याय से। यहाँ इस प्रकरण में अभी इस जगह पे द्रव्यार्थिक न्याय और निश्चय न्याय एक ही बात है। अभी यहाँ पर इस प्रकरण में बहुत जगह ऐसा है कि निश्चय न्याय मतलब द्रव्यार्थिक न्याय, क्योंकि निश्चय न्याय वो द्रव्य को मुख्य करके कथन करता है मुख्य रूप से, और व्यवहार न्याय है वो पर्याय को मुख्य करके कथन करता है। इसलिए बहुत जगह जिनवाणी में द्रव्यार्थिक इज इक्वल्स टू निश्चय, पर्यायार्थिक इज इक्वल्स टू व्यवहार, ऐसा चलता है। लेकिन हाँ, हर जगह नहीं लगेगा, हर जगह ऐसा नहीं होगा, पर वो प्रकरण देख के समझ में आ जाता है कि हाँ, द्रव्यार्थिक का अर्थ निश्चय के रूप में लिया गया है। तो न्याय दो प्रकार के हैं, एक निश्चय न्याय और एक व्यवहार न्याय। तो जो यथार्थ निरूपण कर रहा है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बता रहा है, वो निश्चय न्याय। और जो वस्तु जैसी नहीं है, किसी दुभारी संयोग से, मिलावट से उस वस्तु को वैसा कहता है, वो होता है व्यवहार न्याय। ठीक है। अब यहाँ फिर व्यवहार न्याय के भेद और निश्चय न्याय के भी और भेद हैं। व्यवहार न्याय के कौन कौन से भेद हैं? व्यवहार न्याय के भेद बोलिए ज्योति जी। असद्भुत व्यवहार न्याय और सद्भुत व्यवहार न्याय, फिर हाँ, इनके भी दो हो जाएंगे। हाँ, पहले दो भेद करेंगे व्यवहार न्याय के, एक असद्भुत व्यवहार न्याय और एक सद्भुत व्यवहार न्याय। फिर उपचारित एक चार्ट बनाएंगे पारुल, नए फिर नए के दो भेद, निश्चय और व्यवहार। मैं सेंड कर दूंगी, वैसे बना हुआ है, लेकिन अभी समझने के लिए आप खुद बनाइए। नए के दो भेद किए, निश्चय और व्यवहार।
फिर व्यवहार न के, पहले व्यवहार और फिर निश्चय ऐसे कर लें, पहले व्यवहार के भेद करेंगे अपन। तो व्यवहार न के पहले मूल में दो भेद, एक असद्भूत व्यवहार न और एक सद्भूत व्यवहार न। असद्भूत यहाँ शब्द लिखा हुआ है और दूसरा है सद्भूत। फिर असद्भूत के भी दो भेद और सद्भूत के भी दो भेद। कौन कौन से दो हैं, बोलिए ज्योति जी। उपचारित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचारित असद्भुत व्यवहार ने, उपचारित सद्भुत व्यवहार ने, अनुपचारित सद्भुत व्यवहार ने। बढ़िया। फिर ये व्यवहार के वापस से जो दो दो भेद हमने किए, असद्भुत और सद्भुत, ये पहले भेद किए। अब असद्भुत व्यवहार के फिर से दो भेद। असद्भुत का मतलब क्या है, देखिए व्यवहार न का मतलब है जो मिलावटी लगावटी उपचरित कथन करता है। मिलावटी लगावटी का मतलब समझ में आता है कि एक तो होता है हमारे मामा, एक तो मामा है, वो तो रियल मामा है, वो तो निश्चय से मामा है, और एक होते हैं मामा के फ्रेंड, उनको भी हम क्या कहते हैं, मामा। तो वो जो मामा के फ्रेंड मामा हैं, वो क्या है, वो व्यवहार से हैं, वो हमने उपचार से फॉर्मेलिटी के लिए उनको कहा है, एक्चुअल में नहीं है। तो जो एक्चुअल कथन करे वो निश्चय है, और जो इस तरह का कथन करे फॉर्मेलिटी वाला, वो कहलाता है व्यवहार। और दूसरे रूप में हम देखें, जो अभेद का कथन करता है, इकट्ठा करके, अभेद, भेद नहीं डालता, अभेद का कथन करता है वो निश्चय, और जो कहीं भेद करके कथन करता है, भेद करके बात करता है, वो कहलाता है व्यवहार। ऐसे ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। तो व्यवहार ने उपचारित मिलावटी लगावटी कथन कर रहा है, तो दो प्रकार का, एक असद्भुत एक सद्भुत। कैसा व्यवहार कर रहा है कि जो मूल वस्तु में वो चीज है ही नहीं, असद्भुत, हमारे साथ में द्रव्य में वो वास्तव में नहीं है, बाहर की है बिल्कुल, लेकिन बाहर की वस्तु को उस द्रव्य का कहना, वो कहलाता है असद्भुत व्यवहार। अ यानी नहीं, सद्भुत यानी सत्ता में, जो उस द्रव्य की सत्ता में नहीं है, ऐसे वस्तु का, ऐसे पदार्थों का, ऐसे संयोगों को उस वस्तु के साथ, जिस द्रव्य की बात चल रही है, उस द्रव्य के साथ मिलाकर कहना, वो कहलाता है असद्भुत व्यवहार। जैसे कि ये चश्मा मेरा है, ऐसा कहा, ये घड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। तो क्या मैं और घर एक में एक हैं? क्या मैं जीव हूं और मुझ जीव में ये घर या चश्मा या गाड़ी या घड़ी, जो भी चीजें हैं, वो मुझ में घुसी हुई हैं? नहीं, दो अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। मेरी सत्ता में वो चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको हम ऐसा कहते हैं, ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी वस्तुएं। तो ऐसा ये असद्भुत, बाहर की वस्तुओं को द्रव्य में मिलाकर कहा, वो कहलाता है असद्भुत व्यवहार। ठीक है, जो उस द्रव्य की सत्ता में जो पदार्थ नहीं है, उन पदार्थों को उस द्रव्य के साथ मिला के कहना, वो कहलाता है असद्भुत व्यवहार। और दूसरा है सद्भुत व्यवहार। सद्भुत का मतलब है उसमें होना, सद्भूत यानी विद्यमान होना, कि जो कथन हम कर रहे हैं, जो बात हम बता रहे हैं, वो चीज उस द्रव्य में है। सद्भूत यानी उस द्रव्य में वो चीज है, लेकिन है तो सही, लेकिन फिर भी वास्तव में वो उसकी है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो वो वास्तव मतलब उस द्रव्य में दिखाई तो दे रही है, लेकिन वो वास्तव में उसकी नहीं है, इसलिए व्यवहार। तो सद्भूत व्यवहार यानी जो बाहरी चीजें उस द्रव्य में दिखाई दे रही हैं, उनको द्रव्य का कहना, वो सद्भूत है। और जो बिल्कुल बाहर की चीजें हैं, उस द्रव्य में उनकी अस्तित्व भी नहीं है, उनको द्रव्य का कहना, वो असद्भूत व्यवहार कहलाता है। अब ये जो असद्भूत और सद्भूत व्यवहार हैं, ये दोनों भी दो दो प्रकार के हैं। असद्भूत व्यवहार दो प्रकार का, एक उपचरित असद्भूत और एक अनुपचरित असद्भूत। बोलिए रेखा जी। ये इस सद्भुत व्यवहार ने का कोई उदाहरण बता दीजिए। अभी अपन आगे बढ़ेंगे ना, अभी उदाहरण इसलिए नहीं बताया कि अभी अपन चर्चा करेंगे उसकी, इसलिए। असद्भुत व्यवहार दो प्रकार का है, एक
उपचरित असद्भूत, एक अनुपचरित असद्भूत। पहले नाम क्लियर कर लें। नय, नय के दो भेद, एक व्यवहार नय, एक निश्चय नय। व्यवहार नय के दो भेद किए, एक असद्भूत फिर सद्भूत। अब असद्भूत के वापस से दो भेद, एक उपचरित असद्भूत, एक अनुपचरित असद्भूत। तो हम इसको नंबर डालते हैं। पहले नंबर का व्यवहार है ये उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, इसमें एक नंबर डाल दीजिए। हम नंबर से बात करेंगे, नाम बड़े बड़े हो जाते हैं ना। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, ये एक नंबर। फिर दूसरा है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, वो 2 नंबर। फिर सद्भूत व्यवहार के भी ऐसे ही 2 भेद, एक उपचरित सद्भूत व्यवहार ने और दूसरा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। इसमें 3 और 4 नंबर। ऐसे ही व्यवहार ने के 4 भेद हैं। ठीक है, उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, ये 4 प्रकार के व्यवहार नय होते हैं। अब इन 4 व्यवहार नयों का विषय क्या क्या होता है, यानी विषय का मतलब ये नय है, नय मतलब ज्ञान की पर्याय। तो ये किसको जानते हैं, जिसको जानते हैं उसके लिए कहा जाता है, ये उसको विषय बनाते हैं। जैसे इंद्रियों के विषय कहते हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, विषय का मतलब है वो उसको जानती है। स्पर्शन इंद्रिय हल्के भारी को, रूखे चिकने को जानती है। ऐसे ही इन नयों के विषय क्या है, तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय क्या है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय, सुलोचना भाभी। अपने शरीर से भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थों को विषय बनाता है। हाँ, जो भिन्न क्षेत्रवर्ती, अपने ये जो शरीर है, इस शरीर और जीव जो भी है, इससे भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थों को जीव का कहना। जीव से भिन्न, शरीर से भिन्न, ये जो मनुष्य पर्याय दिख रही है, इससे भिन्न क्षेत्रवर्ती पर्यायों को जीव का जो कहता है वो क्या है, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। भिन्न क्षेत्रवर्ती पर्यायों को जीव का कहने वाला वो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। उपचरित मतलब फॉर्मेलिटी, उपचार किया है, और असद्भूत यानी सत्ता में नहीं है, और व्यवहार मतलब कह रहा है, लगावटी मिलावटी कथन, और नय मतलब वो जान रहा है, ज्ञान की पर्याय है। जैसे कि इसका विषय क्या होगा, उदाहरण क्या होंगे इसके, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरी माता है, ये मेरे पुत्र हैं, ये जितने भी, ये सब शरीर से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं, उनके साथ में जो संबंध हमने बनाया, मेरा पेन, मेरी पेंसिल, मेरा चश्मा, जो भी वो सब होंगे उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय, 1 नंबर का नय। ठीक है, फिर आगे बढ़े उसके बाद में है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय किसको बनाता है, बोली नीलम भाभी। द्रव्य कर्म और नो कर्म। हाँ, बढ़िया। अनुपचरित का मतलब है जिसके साथ में हमको फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़े। देखिए जो बाहर वाले हैं ना, बाहर वालों के साथ हमको फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है, चाहे माता पिता भी हों, चाहे भाई बहन भी हों, कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है, थोड़ा सा तरीके से रहना पड़ता है। भले ही हम घर में रहते हैं, दादा इसके लिए उदाहरण देते हैं कि घर में अगर पत्नी है, बेटा है, तो बनियान में बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बनियान तो पहन के रहेंगे। और कोई दूसरा आ जाता है तो कुर्ता भी पहनना पड़ता है, मान लो कोई मिलने आ गया बाहर वाला, तो वो फॉर्मेलिटी। तो लेकिन बाहर वाले के साथ में तो कुर्ता भी पहनना पड़ रहा है, और घर वाले हैं, पत्नी है, बेटा है, तो बनियान भी पहन के रखनी पड़ रही है। लेकिन खुद के साथ में अकेले खुद बैठे हों, बाथरूम में हों, तब ऐसी फॉर्मेलिटी रखते हैं कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो मैं ये कपड़े तो पहन के रखूं। तो खुद के साथ में जो फॉर्मेलिटी नहीं होती वो कहलाता है अनुपचरित। तो ऐसा अनुपचरित, ऐसा अनुपचार किसके साथ में है, ये शरीर के साथ में हम फॉर्मेलिटी करते हैं। हम भोजन परोसेंगे, मान लीजिए पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, हस्बैंड बैठे हैं, तो पूछेंगे फुल्का ले रहे हैं आप कि नहीं, चल जाएगा, आधा तो चल जाएगा। अपन थोड़ी सी उनके साथ फॉर्मेलिटी करते हैं, अपने साथ ऐसी करते हैं कभी, ले लो आधा तो ले लो, चल जाएगा। अपने आप को कोई करता है ऐसा, तो ये इसके साथ में कोई उपचार नहीं चलता है। ये इसलिए शरीर है वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने का विषय बनता है।
तो शरीर को विषय बनाने वाला, जिसके साथ, और कैसा है ये शरीर इस जीव के साथ में जहां जाते हैं अभी इस भाव में, वो साथ साथ चलता है। हम घर से मंदिर आते हैं, पति को छोड़ाए, बच्चों को छोड़ाए, घर को छोड़ाए, अलमारी छोड़ाए, धन दौलत संपदा सब छोड़ाए, शरीर को छोड़ के आ सकते हैं? शरीर तो साथ आएगा। इसलिए ये जो इसका संबंध है, शरीर के साथ में जीव का जो संबंध है वो अनुपचरित है, और उसको विषय बनाने वाला है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। और जैसा शरीर है वैसे ही इसके साथ में लगे हुए कर्म, जो द्रव्य कर्म है, वो भी ऐसे ही हैं। हम मंदिर गए तो शरीर को तो साथ ले गए, कर्मों को यहीं छोड़ गए। वो जो हमारे कर्म हैं, वो जिसे हम कार्मण शरीर कहते हैं, वो भी साथ जाता है, वो भी एक प्रकार का शरीर ही है। तो द्रव्य कर्म और शरीर के साथ में जीव का संबंध बताने वाला वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। इसके दो ही विषय हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय जो 2 नंबर का नय है, ये जहां शरीर को अपना कहा, कौन से नय का विषय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का। जहां द्रव्य कर्मों को अपना कहा, अपना कहते हैं हम कर्मों को, कहते हैं कि कभी कर्मों को अपना कहते हैं, कभी कर्मों को अपना कब कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी, कब कहते हैं कर्मों को अपना? नहीं कहते आप कभी? कर्मों को अपना कहते, भेद विज्ञानी है। कहते हैं कहते हैं ना, मेरे कर्म ही ऐसे खोटे हैं, ये मेरे कर्म जैसे मेरे कर्मों का उदय, मेरे मेरे करके बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये मेरे कर्म ऐसा जो हमने कहा, ये कौन से नय से कहा? ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। और ये मेरा शरीर आजकल साथ नहीं दे रहा है, क्या करूं? तो ये मेरा शरीर जो बोला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। देखिए थोड़ा जल्दी, भारती आंटी क्वेश्चन है, अगर जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो अभी रुकते हैं, मैं वो 2 और पूरे कर लूं फटाफट, टाइम अपना हो रहा है। इसके बाद में है 3 नंबर का, ये 2 हो गए। पहला दूर का संबंध बता, इसको शॉर्ट में अपन समझे ना अपनी भाषा में, दूर के संबंध को बताने वाला, दूर के संबंधियों से अपना संबंध बताने वाला। दूर मतलब इस शरीर के अलावा सब दूर हैं, पति पत्नी भी दूर हैं, इस शरीर से जो दूर हैं वो सब दूर के, उनके साथ संबंध बताने वाला 1 नंबर का नय। और ये निकट के संबंध, निकट का संबंध किसके साथ है? शरीर के साथ में और द्रव्य कर्मों के साथ में, इसके साथ संबंध बताने वाला वो 2 नंबर का अनुपचरित असद्भुत। अब है तीसरा नय है उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। उपचरित का मतलब वही जो वास्तविक नहीं है, उपचार से कहा गया है, मिलावट से, लगावट से, इस तरह से कहा गया है, वो उपचरित। और सद्भुत मतलब सत्ता में तो है, सद्भुत मतलब सत्ता में है, जीव की बात चल रही है तो जीव में वो है, लेकिन एक्चुअल नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है, उपचरित है, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। तो ये किसको विषय बनाता है? बोली मीनू दी, किसको विषय बनाता है? अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों के साथ जीव का संबंध बताने वाला अल्प विकसित और विकारी पर्याय, अल्प विकसित और विकारी पर्यायों के साथ जीव का संबंध बताने वाला वो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। पहले विकारी पर्यायों को लेते हैं। विकारी पर्याय मतलब है तो जीव की, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये किसकी अवस्था है? गुस्सा आया, मान कषाय उत्पन्न हुई, हिंसा का भाव आया, ये किस में आता है? टेबल में आता है, कुर्सी में आता है? ये नहीं, जीव में आता है तो जीव की पर्याय है, इसलिए सद्भुत जीव में होती है। लेकिन क्या जीव की स्वभाव रूप पर्याय है? नहीं, ये जीव की कर्म के निमित्त से विकारी पर्याय हुई है, इसलिए है उपचरित। तो ये जो क्रोधादि भाव हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, इनको जीव का कहना, ये है उपचरित सद्भुत व्यवहार न से। जैसे बुखार आता है शरीर में, बुखार शरीर का स्वभाव है क्या? स्वभाव नहीं है, लेकिन आता कहाँ है? टेबल कुर्सी में बुखार आता है, शरीर में ही आता है,
तो वो बुखार कोई शरीर का कहना, वो कौन से नय का कथन होगा? ये उपचरित सद्भूत व्यवहार ने कहा, शरीर की तरफ से देखिए। एक बोलिए। सेकंड, आपने अभी ऊपर में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने में यही तो एग्जांपल दिया कि मेरा शरीर खराब है, मेरे को गुस्सा आया, ये सब अनुपचरित गुस्सा असद्भुत कहाँ में बोला? गुस्सा वो कहाँ बोला? मैं पूछ रही थी, वो नहीं है ना? नहीं तो नहीं, इसमें मेरा शरीर खराब है बोल सकते हैं, मेरा शरीर में ये हो गया। हाँ मेरा शरीर बिगड़ गया ऐसा तो बोलते हैं। तो मेरा शरीर, अभी हम शरीर बिगड़ गया, बिगड़ने में क्या मतलब है? शरीर तो है ही ना। तो मेरा शरीर बोला ना, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। और मुझे ये गुस्सा, मेरा गुस्सा जानते नहीं हो आप, ये मेरा गुस्सा जो बोला, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का कथन है। मेरा शरीर, मेरा गुस्सा। थोड़ा सोचना, मैं वो नोट्स वापस भेज दूंगी द्रव्य संग्रह के जो पहले के थे। अभी अपना समय हो गया, इसको वापस से एक बार दोबारा से देख लेते हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय बनाता है। विकारी पर्याय समझ में आ गई? क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष के जो भी विभाव परिणाम है, उन सबको जीव का कहता है। और अल्प विकसित कौन सी है? जैसे कि जो पूर्ण शुद्ध दशा नहीं हुई, अरहंत सिद्ध दशा नहीं हुई, उससे पहले की जो भी अवस्थाएं हैं, चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां गुण स्थान है, ये जो भी अवस्थाएं हैं, ये है विकसित तो है, विकारी तो नहीं है। सम्यक दृष्टि है, मुनिराज हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, ये विकारी अवस्था तो नहीं है, लेकिन पूर्ण विकसित भी नहीं है, अल्प विकसित है। तो ऐसे अल्प विकसित अवस्थाओं को जीव का कहने वाला, अथवा विकारी पर्यायों को जीव का कहने वाला, वो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने है। अभी एक बच गया है, कल उसकी चर्चा करके और निश्चय नय का स्वरूप समझ के फिर यहाँ जो बताया है वो समझ में आ जाएगा। फिर जल्दी से कल इसकी चर्चा करेंगे। कल तो अभी सैटरडे ही है ना। जय श्री